जय माता दी प्यारे साथियों, मैं आपका भाई दिलीप स्वागत करता हूं रीपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर दिल्ली पुलिस की जीके जीएस की काफी अच्छे तरीका से तैयारी चल रही है और यही आखिरी दिन है जिसमें आप तैयारी कर कर अपना सिलेक्शन पा सकते हैं और जो आपने अपना सपना देखा है उसे साकार कर सकते हैं अपने बदन पर वर्दी धारण करने का। ठीक है, और जो भाइयों ने दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी का जिनका सपना है भाई, इन्हीं दिनों में मन से और तन से भाई तैयारी कर लो, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट आपके नाम की हो। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए, वो आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक युद्ध। और स्टूडेंट्स, यकीन मानिए ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर किसी भी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन स्किप होता है तो मेरे से आकर कह देना भैया, पूरी गारंटी है हर शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ऐतिहासिक युद्ध के सारे आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक रीपॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई मेरे बहनों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी क्लासेज की अपडेट मिलती रहे और आप अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐतिहासिक युद्ध के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्टेट। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कारगिल युद्ध भैया किस वर्ष लड़ा गया था? तो मेरे भाई मेरे बहनों, 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, बता सकते हैं किसके बीच लड़ा गया था कारगिल युद्ध? तो भैया कारगिल युद्ध जो था वो 1999 ईस्वी में भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को बुरी तरह पराजित किया था हमारे भारत के सैनिकों ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो भैया 1999 ईस्वी में हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था? भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लड़ा गया था और इसमें हार किसकी हुई थी? पाकिस्तानी सैनिकों की इसमें हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? तो भैया जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कब भैया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। भैया इसमें किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की हार हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें हराया था। और कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो पूछ लिया जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था और किन की पराजय हुई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इनसे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, प्रथम भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था? तो सभी मेरे भाइयों को पता होना चाहिए कि प्रथम भारत और पाक का युद्ध 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में लड़ा गया जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों की हार हुई थी। कब भैया?
प्रथम भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया? 1965 में, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों की बुरी तरह से हार हुई थी। हमारे भारत के सैनिकों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था। भाई क्यों ना हमारे, आखिरकार बच्चे हैं और जब बच्चे तंग करते हैं तो पिटने भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइएगा किन मेरे डियर स्टूडेंट्स को पता है तालीकोटा का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए, तालीकोटा का तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो भैया 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब भैया? 1565 में। कब भैया? 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट बातें देखते हैं। तालीकोटा का जो युद्ध था 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर तो दूसरी तरफ इसके विरोधी महासंघ, ठीक है, किसके साथ में हुआ था? विजयनगर, और दूसरी तरफ इनके विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। ठीक है, इसी युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। किसका भाई? इस युद्ध के दौरान, तालीकोटा युद्ध के दौरान भैया विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। और तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सुनिएगा, इसमें से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि भैया राक्षसी तांगड़ी और बनीहट्टी के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भैया? तालीकोटा को जाना जाता है। किसे? तालीकोटा को जाना जाता है। किन किन के नाम से? तांगड़ी, राक्षसी, बनीहट्टी नाम से तालीकोटा के युद्ध को जाना जाता है। और कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें विजयनगर का पतन हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इतने क्वेश्चन आपके फोर्थ क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। उम्मीद है अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो मेरे स्टूडेंट से छूट ना पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था भैया? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, इस युद्ध में जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। कौन हार गए थे भैया? महाराणा प्रताप हार गए थे। और जीत कौन गया था? अकबर जीत गया था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भैया क्या था? चेतक था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाते हैं और अकबर जीत जाता है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। कब भैया? 1576 ईस्वी में लड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांडीवास का युद्ध 1760 किन के मध्य हुआ था? जो बांडीवास का युद्ध था वो 1760 ईस्वी में हुआ, लेकिन किन के मध्य हुआ था? तो भैया किसके युद्ध हुआ था? किन के मध्य हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किन के? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। जो बांडीवास का युद्ध था 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी की पराजय हुई। सुनिएगा, जो बांडीवास का युद्ध था वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया। एक क्वेश्चन, ठीक है, 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध लड़ा गया। इसमें किन किन के बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और इसमें पराजय किसकी हुई भैया? फ्रांसीसियों की पराजय हुई। किसमें? बांडीवास के युद्ध में, जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए जल्दी से बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो भैया जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया। कब भैया? 1764 ईस्वी में। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेनापति और कैप्टन मुनोरो तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, एक तरफ भैया कौन थे?
थे अंग्रेजी सेनापति कैप्टन मुनेरो तथा दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम थे। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन सभी को पराजित कर दिया। ठीक है, इन सभी को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। और बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में हुआ। आपको बस यही याद रखना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और इनमें किन की हार हुई थी और किन्होंने हरा दिया था। तो अंग्रेजों ने इन सभी को हरा दिया था। किन किन को भैया हराया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? फिर समझिएगा क्वेश्चन, जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है उसे 10 राज्य नाम से भी जाना जाता है। ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो भैया प्रूषणी नदी के तट पर हुआ था। किस तट पर? प्रूषणी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, 10 राज्य युद्ध जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। भैया 10 राज्य जो युद्ध है, 10 राजाओं का जो युद्ध है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध प्रूषणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। किनके? भैया प्रूषणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। प्रूषणी नदी वर्तमान रावी नदी का प्राचीन नाम है। जो प्रूषणी नदी है उसका वर्तमान में क्या नाम है भैया? रावी नदी नाम है। क्या नाम है? रावी नदी के नाम से इन्हें जाना जाता है, प्रूषणी नदी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? जो चौसा की लड़ाई थी वो 1539 ईस्वी में हुई। उसमें किसने हुमायूं को पराजित किया था? तो भैया किसने? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। किसको भैया? हुमायूं को। ठीक है, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने, जो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये बात यहाँ भी लिखी हुई है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भैया जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, किन किन के बीच हुआ था? चलिए जानते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किन के बीच भैया? 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और इसमें किन को हार मिली थी भैया? तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में एक नई वंश मुगल वंश की स्थापना की। अब देखना कितने क्वेश्चन बन गए भैया। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो भैया जो मुगल वंश की स्थापना हुई थी जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। कब? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना होती है जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इस युद्ध में किसने किसको हराया भैया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक नया वंश बनता है, मुगल वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नौज का युद्ध भैया 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। चलिए, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच 1540 में लड़ा गया। किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किसके बीच भैया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर एक बार फिर से दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। भैया किसके बीच में हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में
हुमायूं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भैया, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। उसके बाद में दिल्ली पर अफगान सत्ता की स्थापना की थी। किसने भैया? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं भारत चीन युद्ध, जो कि भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है। जो ये भारत चीन 1962 में युद्ध हुआ था, इसे भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी इसे जानते हैं। यह युद्ध भारत और चीन के बीच में 1962 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध लगभग 1 महीने तक चला। भैया ये कितने दिन तक चला था? ये लगभग 30 दिन तक ये युद्ध चला था। कितने? 30 दिन तक ये युद्ध चला था। ठीक है, फिर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध में भारत को अपने कुछ हिस्से चीन को देना पड़ा था। ठीक है, यानी कि चीन ने भारत से कुछ हिस्से छीन लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। अच्छा बताइए, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, मैं चेक कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अभी बताते हैं। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। किन के बीच भैया? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, किसके? पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन हुआ था भैया? मोहम्मद गौरी इसमें विजयी हुआ था, यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था तराइन के 1192 ईस्वी में, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाक का वह युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, कब लड़ा गया था? और किसकी वजह से यह युद्ध हुआ था, बता सकते हैं आप? भारत और पाक का वह युद्ध किसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, कब लड़ा गया था वो युद्ध? तो 1971 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1971 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1971 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरी बार 1971 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इस युद्ध में पाकिस्तानी बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है, फिर से हमने 1971 में इन्हें धुला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। किनके? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था 1528 ईस्वी में। कब भैया? चंदेरी का जो युद्ध था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था, और इसी युद्ध में बाबर जीत गया था। कौन जीता था भाई? इस युद्ध में बाबर जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किसके? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, जो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब भैया? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, लड़ा गया था। अच्छा, इस युद्ध में बात करें तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया था। किसने भैया? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया था और अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इसी के साथ बंगाल पर मुस्लिम शासन समाप्त हुआ। ठीक है, इसी बीच बंगाल पर मुस्लिम शासन समाप्त हुआ था, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। ठीक है, कब भैया? 1757 में, जब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था?
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो भैया 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? अफगान, बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। तो किसकी जीत हुई थी भैया? इसमें बाबर की जीत हुई थी, अफगानों की हार हुई थी। किसकी? अफगानों की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, 1529 ईस्वी में ये घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में निम्नलिखित में किन के बीच लड़ी गई? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी जो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, अभी बताया था मैंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था कब हुआ था, जल्दी से बताइए। सभी स्टूडेंट्स का कमेंट में आंसर आना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए सीरियस हैं तो सभी मेरे भाइयों का आंसर आना चाहिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, किन के बीच लड़ी गई थी और उसमें कौन हारा था? ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन हारा था, जल्दी से बताइए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो भैया अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। कब भैया? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 ईस्वी में। ठीक है, और इसमें कौन हारा था? तो इस युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था भैया। अकबर जीत गया था और हेमू हार गया था। ठीक है, कौन भैया? हेमू हार गया था, अकबर जीत गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो खानवा का जो युद्ध था वो कब हुआ? पहले तो ये सुनिए, 1527 ईस्वी में हुआ और इसमें बाबर ने किसे हराया था? तो भैया राणा सांगा को हराया था। किसे? राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में बाबर ने। ठीक है, और बाबर जीत गया था और भाई राणा सांगा को हरा दिया था। 1527 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था खानवा का। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये यकीन मानिए आपके एग्जाम में 100%, ठीक है, 100% हर शिफ्ट में इस सेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चंदबार का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? जल्दी से बताइए। जो चंदबार का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो भैया मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में लड़ा गया था। और चंदबार का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। कौन हारा था भाई? जयचंद हारा था इस युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच लड़ी गई थी? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, पानीपत की सेकंड लड़ाई और पानीपत की थर्ड लड़ाई के बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी मेरे भाइयों का आंसर छप जाना चाहिए। कब हुई थी, किन के मध्य हुई थी और किन सन में हुई थी और किसको पराजित किया गया था? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी भैया 1761 में हुई। ठीक है, और किन के बीच हुई थी? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। कौन जीत गया था भाई? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था और मराठाओं की हार हुई थी। ठीक है, मराठाओं की हार हुई थी इस युद्ध में। ठीक है भैया, तो चलिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज कराए हैं आपके, और उम्मीद है कि आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में हर शिफ्ट में इस सेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिस दिन आप एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे तो कहोगे भैया जो आपने पढ़ाया था वो 100% हमारे एग्जाम में देखने को मिला। ठीक है, और ऐसा नहीं, जब एग्जाम एनालिसिस मैं कराने आऊंगा तो स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाऊंगा कि भाई जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चंस डिक्टो आपके एग्जाम में छपे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई मेरी बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी डेली क्लासेस पाने के लिए। ठीक है, निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं आपकी दिल्ली पुलिस के लिए, तो भैया आपका हक बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और अपनी बेहतर से बेहतर बेहतरीन तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।